तीन विशेष ब्राह्मण। एक समय की बात है, विष्णुस्वामिन नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। उनके तीन बेटे थे, जिनमें से प्रत्येक तीन विशिष्ट चीजों के बारे में बहुत सतर्क थे। सबसे बड़ा खाने के मामले में, दूसरा महिलाओं के बारे में और तीसरा बिस्तर के बारे में बहुत सावधान था। विष्णुस्वामिन को अपने बलिदान के लिए एक कछुआ चाहिए था, इसलिए उसने अपने तीन पुत्रों को एक लाने के लिए भेजा। उन्हें एक तो मिला, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने उसे छूने और घर वापस लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रत्येक ने दूसरे के समान ही तेजतर्रार होने का दावा किया था। खैर, निर्णय लेने के लिए वे राजा के पास यह निर्णय लेने के लिए पहुंचे कि उनमें से सबसे अधिक नकचढ़ा कौन है। उसने उन सभी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने पहले व्यक्ति को बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से तैयार की गई एक विशेष दावत में आमंत्रित किया, लेकिन पहले बेटे ने यह कहते हुए भोजन को छूने से इनकार कर दिया कि उसे चावल में जली हुई लाशों की गंध आ रही है। जांच करने पर राजा को पता चला कि जिन अनाजों से चावल पकाया गया था, वे एक श्मशान भूमि के पास एक खेत के थे। राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत उपपत्नी को उसके पास भेजने का फैसला किया, लेकिन दूसरे बेटे ने उसे यह कहकर भगा दिया कि उसमें से बकरी जैसी गंध आ रही है। जांच करने पर राजा को पता चला कि जब वह बच्ची थी तो उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने तीसरे बेटे का परीक्षण करने का फैसला किया। उसे 7 विशाल गद्दों वाले बिस्तर पर सुला दिया। आधी रात में तीसरा बेटा बहुत दर्द और कंधे पर लाल निशान के साथ उठा। पुष्टि करने पर पता चला कि बिस्तर पर 7 गद्दों के नीचे बाल का एक टुकड़ा था। राजा उन तीनों से बहुत प्रभावित हुआ और यह तय नहीं कर सका कि कौन सबसे अच्छा है, लेकिन इसके बजाय उसने उन तीनों के कौशल को अपने दरबार में इस्तेमाल करने का फैसला किया और उन्हें काम पर रख लिया। इसलिए विष्णुस्वामिन अपना यज्ञ पूरा नहीं कर सके। बेताल रुकता है और राजा विक्रम से यह प्रश्न पूछता है, उन तीनों में से सबसे अधिक नकचढ़ा कौन है? विक्रम ने बहुत सोच विचार कर उत्तर दिया, तीसरा बेटा, क्योंकि उसके पास उस लाल निशान का पक्का सबूत था। बाकी दोनों कहीं और से भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल वापस पेड़ पर गायब हो गया।